द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे थे, तभी उनके पास में 2 निमंत्रण पत्र आए एक साथ। एक निमंत्रण पत्र तो आया, हस्तिनापुर में समस्त पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भगवान को पहुंचना है यज्ञ में। और नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा था कम से कम 25,000 राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आइएगा। भगवान सोचने लगे 25,000 राजकुमार कहां से आएंगे। इतने में ही दूसरा निमंत्रण पत्र आया। ये एक महामंत्री लेकर के आया कि मगध नरेश बिहार के राजा जरासंध, यानी कि आपके मामा के ससुर जी, भगवान के मामा कंस, कंस के ससुर जी जरासंध, जरासंध ने अपने यहां पर 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके रखा है। उन 20,000 राजकुमारों ने आपसे विनती की है कि आप उनको जाकर के मुक्त करो। भगवान ने दोनों पत्रों को एक साथ देखा और कहा कि काम बन गया। जरासंध के यहां जाएंगे, जरासंध को मार के वहां से राजाओं को मुक्त करके और सीधे हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ में पहुंचेंगे। भगवान ने भीम और अर्जुन दोनों को बुलाया, बोले दोनों आ जाओ, दोनों मेरे साथ चलना तुम लोग। कहां? जरासंध के पास। भगवान रूप बदल करके गए। इसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर जरासंध ने, और भगवान ने 17 बार हरा दिया था। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका भाग गए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेना लेके आया था। हर बार राक्षसों की सेना लेके आता था तो भगवान सबको मार देते थे, इसको छोड़ देते थे। दाऊ दादा से कहते सबको मारो और इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले इसको छोड़ते जाएंगे बदला लेने की भावना से और राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, सबको हम मारते रहेंगे। लेकिन बार बार हारने के बाद में जरासंध ने कहा कैसे हराया जाए। तब किसी ने कहा तुम्हारा कृष्ण शत्रु जो है ये ब्राह्मण गौ प्रेमी है। अब की बार अपनी सेना में राक्षसों को नहीं, वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर के जाना, और हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्रों को लेकर के जाना। फिर देखना तुम्हारा कृष्ण लड़ने की जगह भाग जाएगा। ठीक है। अब तो भगवान सुबह सुबह तैयार हो गए, जरासंध सेना लेकर के आ रहा है। तभी भगवान ने देखा अरे राम ये कौन आए? बड़ी बड़ी चोटियों वाले ब्राह्मण, धोती पहने, बगलबंदी पहने, भगवान को अति प्रिय ब्राह्मण, हाथों में वेद शास्त्रों को लेकर के खड़े हैं, रुदन कर रहे हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। क्यों? बोले इसने कहा है यदि मैं इस बार हार गया तो इसकी जो सेना हर बार युद्ध में आती थी वो हम सबके घर पर हमारे बालकों और पत्नियों के ऊपर तलवार लेके खड़े, यदि इस बार जरासंध हारा तो सबको मार देगा। भगवान बोले और जीतने के लिए क्या कहा? बोले जीत गया तो हमको इतना धन देगा कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है। तो युद्ध तो क्या, युद्ध मैदान में खड़े खड़े ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और एक पर्वत पर चढ़ करके वहां से छलांग मार करके रण छोड़ के भाग गए। लड़े ही नहीं, युद्ध ही नहीं किया। इसलिए आज भी आप लोग द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका में आज भी कीर्तन किया जाता है, द्वारिका मां कौन छे? तब कहेंगे राजा रण छोड़ छे। कौन राजा? बोले रण छोड़ राजा बैठा है यहां पर। ये जरासंध की वजह से रण छोड़ बने थे। तो भगवान ने कहा भैया हम तो रण छोड़ के भागे, तो अपने वास्तविक रूप में नहीं जाएंगे, रूप बदल के जाएंगे। और तब से जरासंध का एक नियम बन गया, क्या ब्राह्मणों की वजह से जीता ना, तो वो सुबह सुबह खड़ा हो जाता है और ब्राह्मणों को मुंह मांगा वरदान देता है, जो मांगोगे सो दूंगा। उन्हीं ब्राह्मणों की कतार में भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये तीनों भी ब्राह्मण बन करके गए। और जैसे ही जरासंध के सामने पहुंचे, जरासंध ने प्रणाम किया, पैर प्रक्षालन किए, पैर धोए, अभिषेक किया पैरों का और कहा जय हो भूदेव, आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको? भगवान बोले युद्ध, युद्ध चाहिए तुमसे। जरासंध खड़ा होकर के पहले तो खूब हंसा और फिर अपने सिंहासन पर बैठ करके कहता है कि
इतने ब्राह्मणों के बीच में रहता हूं, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग लेगा, लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। युद्ध तो केवल क्षत्रिय के रग में होता है। आप निश्चित ही क्षत्रिय हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपना रूप दिखाइए, कौन है आप। आपने युद्ध मांगा, ब्राह्मण के रूप में मांगा, युद्ध तो मिलेगा, लेकिन पहले देखूं तो सही कौन हो। तब भगवान ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोलता है, भगोड़ों के संग नहीं लड़ता मैं, रण छोड़ के भाग गए थे, अब युद्ध करने आए हो? हाँ भाई तुम दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया, बोले बच्चों के संग भी नहीं लड़ता मैं, तुम अभी छोटे हो मेरे आगे। 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, साधारण नहीं था वो। अब अकेला बचा भीम। भीम के हाथ पांव कांपे। भगवान बोले घबरा मत, तू मुख दिखा। जैसे ही भीम ने अपना रूप दिखाया, बोले हाँ इससे करूंगा मैं युद्ध। भीम बोला ये होलिका का सीताफल में ही बन गया। भगवान बोले चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब तो महाराज उसने कह दिया कि रात्रि होते ही तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हारी खूब खातिरदारी करूंगा, लेकिन सूर्य उदय होते ही तुम लोग मेरे शत्रु हो। रात्रि में खूब 56 भोग पवाए, सब बढ़िया से हो गया, रणभूमि तैयार हो गई। अकेला भीम और जरासंध दोनों का युद्ध होगा। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, भगवान ने भीम को उठाया, भीम जल्दी उठो, नहा धो के तैयार हो जाओ, युद्ध करने जाना है। भीम युद्ध करने के लिए पहुंचा। भीम में भी कम बल नहीं था, अद्भुत बलशाली था भीम। भीम अपने पूरी शक्तियों का बल का प्रयोग करते हुए मुष्टिक बना करके जैसे ही प्रहार करता, जरासंध खड़ा ही रहता, उस पर कोई असर नहीं। और जरासंध केवल अपने एक पंजे का प्रहार करता, भीम को 2 पटक लग जाती वहीं पे। फिर उठता, फिर लड़ता, जरासंध उठा उठा के फेंकता उसको, पूरे दिन पीटता भीम को। और भगवान और अर्जुन एक कोने में बैठे, कभी केला खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी आनंद ले रहे हैं। रात्रि में भीम बेचारा अपने मल्लम पट्टी करता हुआ, अपने सिकाई करता हुआ बैठा रहता। भगवान और अर्जुन दोनों पूरे दिन पा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते ही जा रहे हैं। बोला मैं इतना पिट रहा हूं और तुम लोगों को यहाँ भोजन मिल रहा है, बढ़िया 56 भोग खा रहे हो, अरे मेरे पे तो ध्यान दो थोड़ा। तब भगवान ने उसको कहा, भीम तू युद्ध तो करता है, लेकिन अपने उस युद्ध के मध्य में कभी भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डालता। अरे अपने युद्ध के बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर। भागवत के सिद्धांत के अनुसार इस बात को समझिएगा। ये जरासंध कौन है? जरासंध है कर्म, हम जो करते हैं। और भीम कौन है? भीम है हम सब जीवात्मा। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही इस कर्म के शत्रु हैं हम। ये उठा उठा के फेंकता है हमको, कभी ये करेगा, कभी कुछ मंदी। दिन में सवेरे उठते ही कोई ना कोई चिंता एक जीवन में आई जाती है। खूब लड़ाई होती है हमारी, पूरी रात तक हमसे युद्ध करता ही रहता है, लेकिन फिर भी कितना भी युद्ध करो शाम को नींद आ जाती है। इसका मतलब वो हमें अपना मेहमान मान लेता, अब आराम करो। लेकिन वो सुबह का इंतजार करता है, तुम सुबह उठे नहीं, नहा धो के तैयार हुए नहीं, वो फिर से आक्रमण कर देगा। तो भगवान कहते हैं कर्म से जीवात्मा की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन यदि जीतना चाहते हो तो बीच बीच में मेरी ओर देख लिया करो। बीच बीच में मैं कोई जिताने नहीं आऊंगा, लेकिन हां जीतने के लिए बल जरूर प्रदान करूंगा। ये भागवत की कथा, गीता के उपदेश, रामायण की कथाएं, ये सब क्या है? ये हमारे जीवन से कभी दुख को दूर नहीं करेंगी, लेकिन उस दुख से लड़ा कैसे जाए, उस दुख को जूझा कैसे जाए, उनके सूत्र जरूर बता देंगे। भगवान ने भीम को कहा कल मेरी ओर देखना, तब युद्ध करना। वो ठीक है। अब दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई। महाराज भीम ने फिर, जरासंध ने उठा उठा के फेंकना शुरू किया, तो भीम ने भगवान की ओर देखा। जैसे भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक वहां पत्ता था, उस पत्ते को तोड़ के बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, बोले कि इसको तो भैया बीच से चीरना पड़ेगा, भगवान आज्ञा कर रहे हैं। ऐसा दांव खेला कि जरासंध के दोनों पैरों के बीच में भीम पहुंच गया और अपने बलशाली भुजाओं से उसके चरणों को पकड़ करके और जोर से जैसे खींचा है, बीच से जरासंध अलग हो गया।
और जैसे ही अलग हुआ, मर गया, अब तो महाराज भीम प्रसन्न हो गया, अपनी भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। भगवान उसकी ओर देख रहे थे, बोले पीछे देख। जैसे ही पीछे देखा तो फिर से मुष्टिक तैयार करके, और जरासंध खड़ा था, फिर मारने शुरू कर दिया उसने। पिट पिटा के शाम को आया, भगवान के पास आया, बोले कि मैंने तो आज आपको देखा था, फिर भी हार गया। बोले मेरे को देखा तो था, लेकिन किस भावना से देखा था? जीतने की भावना से देखा था। मानव कर्म से युद्ध करता है, लेकिन उसी मध्य में यदि भगवत दर्शन करने जाता है तो किस लिए जाता? टेकरी हनुमान किस लिए गए थे? बोले अपना काम बनवाने के लिए गए थे। बिना किसी कामना के भगवत दर्शन नहीं करते क्या हम लोग? अरे हमारे घर पर भी यदि कोई अपनी काम बनवाने के लिए बार बार आता है ना, तो एक बार को हम भी द्वारपालों से कहते हैं कल को आवे तो इसको भगा देना यहां से। रोज आ जाता है हमारे घर पे, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो, इतना रुपया दे दो, इतना ब्याज दे दो, इतना ये दे दो। ऐसे ही भगवान के पास भी तुम बिना सब कामों के लिए ही जाओगे तो भगवान भी खड़े हैं मूर्ति की तरह, देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ। अकाम, बिना किसी कामना के। यही बात भीम को बोले, बिना किसी कामना के मुझे देख, फिर देख क्या होगा। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, और आज जैसे ही बिना किसी कामना के पूर्ण शरणागत भाव से भीम ने जब दर्शन किया भगवान का, तब भगवान ने दोनों पत्ते अलग करके विपरीत दिशा में फेंके। समझ गया, बोले कि ओहो विपरीत दिशा में फेंकना है, तो बीच से जरासंध को अलग किया, और जब विपरीत दिशा में फेंका, उसका शरीर बार बार उछल के एक होने का प्रयास करता है, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण एक नहीं हो पाया, और जरासंध की मृत्यु। अब की बार उसने विजय पर अपनी भुजा नहीं उठाई, साष्टांग लेट करके भगवान को प्रणाम किया। कर्म से कभी जीत नहीं पाओगे बंधुओं। ये कर्म, इसने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, दशरथ जी को भी घूम फिर के पहुंच ही गया। बोले तुमने एक अंधे माता पिता के पुत्र को मारा, तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मारे जाओगे। ये कर्म ने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, तो हमको छोड़ेगा? ये कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। चखना पड़ेगा तुमको, तो क्या करो? बोले केवल भगवत स्मरण करो। तो भगवत स्मृति क्या है? कृष्ण स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सारी विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलती है कृष्ण का स्मरण करने से, भगवत सन्निधि पाने से। श्री गांधी जी अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं कि जब भी उनके दिमाग में भयंकर टेंशन होती थी तो वो क्या करते थे? बोले एकांत में बैठ करके, और गीता जी को ऐसा नहीं, शुरू से कहीं से भी गीता को खोल देते थे, जो पन्ना खुल जाए उसी को पढ़ते थे। और यही नियम है गीता का। गीता का अनुष्ठान वेद पाठ आदर अगर आप लोगों ने संकल्प से किया है तो बात अलग है, बाकी गीता कैसी होनी चाहिए उसको साथ ही रखो। कभी भी कहीं जा रहे हो, खाली बैठे हो, गीता को कहीं से भी खोल के पढ़ना शुरू कर दो। गीता का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जहां पर भी भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, वहां से धनंजय, अर्जुन, पार्थ तीनों हटा दो। मेरा नाम इंद्रेश, हे इंद्रेश तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तीसरा नियम गीता का, परिस्थिति अर्जुन की क्या है कि उसको युद्ध नहीं करना है। वो कह रहा है कि ये सब मेरे अपने, मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी महाभारत चल रही है, हम भी किसी ना किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अपनी परिस्थिति को केंद्र में रख के गीता को कहीं से भी खोल के पार्थ की जगह अपना नाम बोल करके आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण आपको सुझाव बता रहे हैं क्या करना चाहिए। ऐसी है गीता। यूं ही नहीं उसको सब लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान की वाणी है, उसको कहते हैं भगवद गीता। ये है भागवत। भगवद यानी कि भग यानी भगवान, और वद यानी उनकी वाणी, वो है भगवद गीता। और ये भागवत गीता, भागवत का मतलब होता है भगवान का। ये भागवत महापुराण है, भगवान के भक्तों की कथा या फिर भक्तों के भगवान की कथा, वो है भागवत। तो गांधी जी कहते थे मैं जब भी बहुत चिंता में होता था,
देश आजाद के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो जब भी गीता खोलता था 50 बार उन्होंने ऐसा किया और 50 बार एक ही पन्ना उनके सामने खुलता था। और क्या लिखा था? बोले कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं असोच्यानन्व सोचस्त्वम, नहीं चिंता करने वाली वस्तु की तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बोले मैं हर बार उसको पढ़ता था और बंद करके रख देता था, बोले चिंता छोड़ देता था। गीता में भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा सब अच्छा ही होगा। क्या करो? बोले चिंतन करो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चिंतन करो। डर से कब तक मत डरो, डर से तब तक, ये भी गीता का सूत्र है, डर से तब तक मत डरो जब तक डर सामने ना आ जाए। नहीं, डर से कब तक डरो? जब तक डर सामने ना आ जाए, और जैसे ही सामने उपस्थित हो जाए उसके डर को दूर कर दो, उसका भय निकल जाना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। तो वही बात आज भीम को फिर याद आई, और आज दुर्योधन से युद्ध करते समय भीम ने पुनः भगवान की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया, बोले जंघा पर मार। क्यों? दुर्योधन की मां गांधारी, उनका ब्याह किसके साथ हुआ? धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं है, तो जब धृतराष्ट्र के साथ ब्याह हुआ तो गांधारी ने पतिव्रता नारी का धर्म पालन करते हुए अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली, मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। उनके नेत्रों की जो शक्ति थी वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी। दूसरी तपस्विनी थी गांधारी, खूब तपस्या करती थी। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ तो गांधारी ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा अपनी तपस्या के बल से करूंगी। कैसे? उन्होंने दुर्योधन को कहा कि आज रात्रि अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होकर के मेरे कक्ष में आ जाना। भाव तो गांधारी का यह था, निर्वस्त्र होकर आएगा, मैं अपने आंखों की पट्टी खोल के इसको देखूंगी। इतने वर्षों की इकट्ठी पुंजित का जो नेत्रों की शक्ति मेरे पास है, मेरी तपस्या की शक्ति मेरे पास है, उससे मैं इसको लोह का बना दूंगी, तो कोई मार ही नहीं पाएगा। अब निर्वस्त्र होकर के दुर्योधन जा रहा था अपनी मां के कक्ष में, इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए और उसको निर्वस्त्र देख करके कहते राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र हो गई तेरी और अभी भी निर्वस्त्र घूमता है। अब तो वो छुपाने लगा अपना बदन। बोले मुझसे मां ने कहा था। बोले मां ने कहा था निर्वस्त्र होके आना, इसका मतलब वस्त्र मत पहनना, तूने तो सब कुछ उतार दिया। अरे कुछ नहीं तो कॉपीन तो पहन ले। बोले अब कहां से कॉपीन लाऊं? तो वहां केले का एक पेड़ लगा था, भगवान ने उसका पत्ता तोड़ के दे दिया। बोले ले इसको पहन ले, कटी भाग तो ढक ले कम से कम। ऐसे ही जब कटी भाग को ढक करके और दुर्योधन पहुंचा, गांधारी ने कहा बेटा आ गए? बोले हाँ मां आ गया। बोले निर्वस्त्र हो क्या आए? बोले हाँ जी निर्वस्त्र हो क्या आए। इतने में गांधारी ने अपने नेत्रों की पट्टी खोली और अपनी समस्त तपस्या, अपनी समस्त ओजस्वी तेजस्वी अपनी नेत्रों की शक्ति को इकट्ठा करके जैसे ही नेत्र खोले तो उसका संपूर्ण अंग लोह के समान बलवान हो गया, लेकिन जितने अंग पर वो केले का पत्ता था वो रह गया। गांधारी बोली अरे मूर्ख ये क्या किया, तू निर्वस्त्र होके क्यों नहीं आया? बोले माँ इतनी बड़ी उम्र में कोई कॉपीन तो पहन के आनी चाहिए। तो बोले जैसा कहा था वैसा करना था ना, अब तेरी मृत्यु का कारण यही जंघा बनेगी, क्योंकि ये लोह की नहीं है। और आज जब महाभारत युद्ध में अंतिम समय चल रहा था तब भगवान ने इशारा किया भीम को, बोले यहां मार तभी मरेगा ये। जैसे ही जंघा पर मारा है, जंघा की हड्डी टूट गई, अपंग हो गया दुर्योधन। जैसे ही नीचे गिरा, बहुत देर तक नहीं उठा। महाभारत का युद्ध समस्त पांडव जीत गए। डुमडुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, सेनाइयां बजने लगी, आनंद हिलोर होने लगी। पांडवों को गोद में उठा लिया, भगवान आनंदित हो गए, जीत गए पांडव। लेकिन सुख जब आता है तो सुख के पीछे पीछे संकट भी आता है। संपूर्ण महाभारत के युद्ध में बलराम जी नहीं थे। क्यों? कृष्ण बलराम के भैया और दुर्योधन कौरवों का राजा, ये दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। इसने बलराम जी से ही गदा चलाना सीखा था।
तो बलराम जी ने कहा, भाई महाभारत युद्ध में हम किसके पक्ष में रहें? एक में तो भैया है, एक में शिष्य है। बोले हम रहेंगे ही नहीं, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तीर्थ यात्रा पर थे, तभी श्री नारद जी महाराज पहुंच गए नमक मिर्च लेकर के, और कहा कि आपके शिष्य की जंघा पर प्रहार किया। धर्म युद्ध में नाभि छिद्र से नीचे प्रहार करना वर्जित है, और आपके ही भैया की आज्ञा से महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया, आपके रहते हुए। अब तो महाराज बलराम जी को क्रोध आया, तुरंत अपनी माला झूली छोड़ी, हल मूसल उठाए और दौड़े महाभारत युद्ध की ओर। अच्छा आपको एक बात बताएं, दोष, सूतक, पातक, ये सब कब तक नहीं लगते? जब तक उनकी जानकारी आपको ना हो। जैसे कि आप भोग में कुछ ऐसे व्यंजन का भोग लगाते हैं जिसका भोग वर्ज्य है, लेकिन अभी तक लगाते आए हैं, तभी आपको किसी कथाकार ने प्रमाण सहित बता दिया, या किसी विद्वान ने प्रमाण सहित बता दिया कि भाई इन वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं? भयभीत हो जाते हैं, अरे राम हमसे पाप हो गया। आज तक नहीं, अभी तक आपको अज्ञात थे तो उसका, उस क्रिया का पाप नहीं लगेगा। लेकिन सावधानी से सुनना, अब ज्ञात हो गए हो, अब के बाद यदि किया तो पहले जितनी बार किया था उन सब का भी पाप बन के एक संग लगेगा। फिर ऐसे ही यदि कोई विदेश में कोई व्यक्ति है और उसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो किसी धर्मानुष्ठान में बैठा है दूर, तो धर्मानुष्ठान में आपको बैठने का अधिकार नहीं है जब सूतक लग जाते हैं तो। लेकिन यदि उसको पता नहीं चले कि मेरे घर में कोई घटना हो गई है, कोई सूतक का कोई क्रम आ गया है और वो अनुष्ठान में बैठा है, तो वो अनुष्ठान खंडित नहीं होगा जब तक उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है, एक बार हम विदेश में कहीं कथा कर रहे थे तो परिवार में एक बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध चले गए, तो सूतक लगे, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, वहां कथा चलती रही। जब मैं लौट करके वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तब मुझे बताया गया ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कथा छोड़ के आता। तब पिताजी ने श्लोक सहित समाधान करके ये बात मुझे बताई कि दोष, पाप, सूतक, पातक, सोवर ये कब तक नहीं लगते? बोले जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो। तो वैसे ही बलराम जी सोच रहे थे, भाई मुझको नहीं पता चलता कि दुर्योधन को इस प्रकार मारा जा रहा है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बता दिया और अब अगर जाकर के मैंने स्टैंड नहीं लिया, अब अगर जाकर के मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे दोष लगेगा। ये धर्म के विरुद्ध कार्य हुआ है। अब यहां पर सब उत्सव मना रहे थे जीतने का, इतने में ही महाराज पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आने लगा। समस्त पांडव भगवान की शरण में आए, बोले कृष्ण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले जरूर कोई दिव्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए हैं। तभी सामने से दिखाई देता है एक सूर्य के समान तेज प्रकट हो रही है, हल मूसल दिखाई देने लगे, धीरे धीरे बलराम जी का रूप दिखाई देने लगा, दौड़ करके आ रहे हैं रणभूमि की ओर, ताम्र वर्ण लाल लाल आंखों से घूर रहे हैं भीम की ओर। भीम शरण में गया, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, इनसे कैसे बचूं मैं? भगवान बोले तू बैठ, अब मैं जाता हूं। आगे से बलराम जी दौड़ रहे हैं, यहां से भगवान दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता घबरा गए, पृथ्वी घबरा गई, बोले कि दोनों भाइयों के बीच में युद्ध, एक है नारायण दूसरे हैं शेष, प्रलय आने वाला है। लेकिन तभी भगवान की बुद्धिमत्ता देखो, बलराम जी क्रोध में आ रहे हैं, भगवान भी उनकी तरफ क्रोध में दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों समीप आने लगे भगवान सीधे जमीन में लेट गए और दंडवत प्रणाम करने लगे, भैया को जय हो। अब अपने छोटे भाई को दंडवत करता देख बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, हल मूसल दूर फेंके, कन्हैया को हृदय से लगा लिया और समस्त पांडवों की रक्षा। बलराम जी को पुनः जैसे ही भीम दिखा तो भगवान से बोले तू बैठ, तुझसे बाद में मिलूंगा, पहले इस भीम को देखूं। तब भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले भैया क्या कर रहे हो ये? बोले देख लाला, तू तो सबको हितैषी बन जाए,
कोई धर्म विरुद्ध कार्य भी करे, तेरो हितैषी है तो तू वाकू बचा ले, लेकिन मैं ये अपने आगे नहीं होने दूंगा। जब धर्म युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते, तो फिर इस भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया? और मुझे पता लगा है तेरी आज्ञा से किया। तब भगवान कहते हैं, आज आप धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा प्रचंड रूप धारण करके आए हो। अच्छा होता यही प्रचंड रूप आपने उस दिन धारण किया होता जिस दिन हमारी बहन को यही कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में। उस समय आपको धर्म की याद नहीं आई? यदि मैं ना पहुंचता तो सब सेनाओं के मध्य में, हस्तिनापुर के मध्य में हमारी द्रौपदी की लाज चली जाती। तब आपको धर्म की याद नहीं आई? इस महाभारत के युद्ध के मध्य में हमारे प्रिय भांजे कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को इन्होंने चक्रव्यूह बना करके मार दिया, छल से मार दिया। तब आपको धर्म याद नहीं आया? लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयास इन कौरवों ने किया, तब आपको धर्म याद नहीं आया? बेचारे एक समय की रोटी के लिए भी तरसते थे ये सब पांडव, और इनके यहां भोजन करने के लिए हजारों शिष्यों के साथ इसी भीम ने भृगु ऋषि को भेज दिया, तब आपको धर्म याद नहीं आया? और आज जब भीम के साथ में अधर्म हुआ तो आप यहां पर बलवान बन के आ गए धर्म की रक्षा करने के लिए। और भगवान क्या कहते हैं? बोले भीम जैसे विधर्मी को मारने के लिए, भीम जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि अधर्म का सहारा लिया जाए तो वह भी धर्म है। इसको मारना ही धर्म है। विधर्मियों के लिए धर्म का पालन करेंगे हम। भगवान की उस बात को सुनकर के श्री बलराम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और क्षमा मांगने लगे, क्षमा करो। सब बात पूरी हुई। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के वापस आ गए। पूरे हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था, कल राज्याभिषेक होगा। रणभूमि में अभी भी अपंग होकर के पड़ा है कौन? दुर्योधन। मरा नहीं है अभी। इतने में ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और जाकर के कहा कि दुर्योधन मुझे आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले आज्ञा एक ही है, पांचों को मार दो। बोले कैसे मारूं? जिस प्रकार इन्होंने अधर्म से मुझे मारा है, तुम भी सोते हुए पांचों को मार दो। अधर्म से ही मार दो, विधर्म से ही मार दो। सोते हुए 5 पांडवों को मारने की इच्छा अश्वत्थामा के हृदय में प्रकट हुई। इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? बोले दुर्योधन ने कहा कि 5 को अधर्म से मार दो। तब अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा था। उस वृक्ष के ऊपर कोयल का घोंसला था, कौए और कोयल के बच्चे सोए थे। इतने में ही अश्वत्थामा क्या देखता है? एक उल्लू आता है और उल्लू आकर के उन सोते हुए बालकों को मार देता है और मार करके भाग जाता है, और कौआ और उसके कोयल दोनों रोने लगते हैं। अश्वत्थामा तब कहता है हाँ ये प्रक्रिया ठीक है, ये जागते हुए पांडवों को तो नहीं मार सकते हम, क्योंकि कृष्ण भी साथ रहते हैं। सोते हुए तो ये सब अलग अलग शिविर में सोते हैं, सोते हुए इनको मार सकता हूं मैं। उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु होता है कौआ। वो आज भी जहां उल्लू बहुत ज्यादा होते हैं वहां कौआ नहीं मिलेंगे। क्यों? बचपन में पंचतंत्र की कथा पढ़ते थे, चाचा चौधरी की कथा, पंचतंत्र की कथा, उनमें ही कथा आती थी। पक्षियों का राजा कौन है? पक्षियों का राजा है गरुण, भगवान का वाहन। अनेक वर्षों तक गरुण जी वाहन राजा रहे पक्षियों के, लेकिन एक दिन पक्षियों ने आपस में मीटिंग की। बोले हमारा राजा बहुत व्यस्त रहता है, हमको कभी समय ही नहीं देता, वो 24 घंटा भगवान के पास रहता है, क्या करें? बोले राजा बदल दो। बोले किसको राजा बनाए? बोले आज तक तो राजा हमारा नारायण का वाहन था,
अब राजा बनाओ लक्ष्मी के वाहन को। लक्ष्मी का वाहन कौन? उल्लू। बोलो उसी को अपना राजा बनाओ। जैसे ही लक्ष्मी को वाहन को उल्लू बनाने की प्रस्ताव रखा, सबने राजी कर दिया। अब तो महाराज तीर्थों का जल मंगाया गया, कुओं का जल मंगाया गया, बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। क्यों? राज्याभिषेक होगा किसका? बोले उल्लू का। तो पक्षियों की श्रेणी में सबसे पिछड़े पक्षी होते हैं कौआ। इनको कोई नहीं सुनता। तो जैसे ही राज्याभिषेक शुरू होने वाला था तो सारे कौए कहने लगे, बोले महाराज हमारी कोई सुनेगा तो नहीं, लेकिन हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, पक्षी तो हम भी हैं। बोले हाँ बोलो। बोले हम ऐसा मानते हैं कि राजा जो है वो नेत्रहीन नहीं होना चाहिए, अंधा राजा नहीं होना चाहिए। बोले कहां है अंधा? आंख तो होती है उल्लू के। बोले नहीं, इसको सवेरे दिखाई नहीं देता। जब हम लोगों को दिखेगा तब इसको नहीं दिखेगा, और जब हम लोगों को दिखना बंद होगा तब इसको दिखेगा। तो बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना ये चाहता हूं, जब इसको दिखेगा नहीं तो ये कुछ खाएगा नहीं, और जब रात में हम लोगों को दिखना बंद होगा तब इसको दिखेगा, तो भूख लगेगी तो किसको खाएगा? हमको ही मार के खा जाएगा। बोले ऐसा राजा नहीं बनाना चाहिए जो हमारा ही वध कर दे। सब लोगों ने कहा भाई कौए की बात में दम है, और उन्होंने उल्लू को सिंहासन से उतार दिया। बोले जाओ तुम राजा नहीं बनोगे। तब से उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौआ। बोले इसने मुझको राजा नहीं बनने दिया। तो अश्वत्थामा ने सीख लिया, सोते हुए पांडवों को मार सकता हूं। सोते हुए पांडवों के शिविर में गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी होए। भगवान को पता चला जैसे ही कि अश्वत्थामा आने वाला है, तुरंत पांचों पांडवों को वहां से किसी प्रलोभन से उठा करके भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे। अश्वत्थामा ने जाकर के उन 5 का सर धड़ से अलग कर दिया, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दिया। उन 5 के सर को एक वस्त्र में बांध करके और दुर्योधन को दिखाने ले गया। दुर्योधन के सामने जाकर के 5 के सर दिखाए। जैसे ही प्रकाश करके देखा दुर्योधन ने, तो समझ गया। बोले कि अरे ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा? तेने तो पूरा हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, शिविर से खून की रक्त की धार बह रही है, और द्रुपद सुधा बैठ करके रुदन कर रही है। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं, द्रौपदी तू रो मत, मैं वचन देता हूं जिसने भी हमारे इन 5 पुत्रों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। भगवान के रथ पर आरूढ़ होकर के सीधे अश्वत्थामा के शिविर की ओर जाने लगे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा यही तो बचे थे। अश्वत्थामा की ओर जाने लगे तो अश्वत्थामा को लगा शायद इनको पता चल गया है मैंने मारा है 5 को, तो वो भी अपने रथ में बैठ करके दौड़ने लगा, और आगे जाकर के उसने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख भगवान की शरण गया अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, बोले घबरा मत, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन ने उसके रथ को पकड़ लिया, अश्वत्थामा के केश पकड़ करके नीचे उतार लिया, उसके हाथों को अपने रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए ले जा रहा है हस्तिनापुर। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, रुदन करने लगी और क्या कह रही है? तथा हतं पशुवत् पाशवद्ध मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरेक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमारा गुरु होता है।
कि गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, इसको मत मारो। अर्जुन कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार दिया और तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है मैं अनुभव से बोल रही हूं। कैसा अनुभव? बोले पुत्रों के मरने का जो कष्ट होता है उसके अनुभव से बोल रही हूं। यदि इसको मार दोगे तो इसकी मां को भी वही पीड़ा होगी जो मुझे हो रही है। मुझे जो पीड़ा हो रही है वो मैं क्यों किसी और मां को दूं? इसको मत मारो। अर्जुन कहने लगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो बोले ठीक है इसको मार दो, लेकिन शर्त है अर्जुन, इसको मारने के बाद मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाने चाहिए। क्या होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्यों मार रहे हो? मत मारो। ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर मत लो, इसको छोड़ दो। सबसे पूछा अर्जुन ने, सबने पृथक पृथक बातें कही। अंत में भगवान से पूछा तो भगवान ने तो विचित्र ही उत्तर दिया। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, कुंती तुम्हारी, वो द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, इसकी बात तुमको माननी चाहिए। लेकिन भीम कह रहे हैं कि तूने छोड़ दिया तो वो मार देगा, तो उसकी बात भी मानो। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, उन्होंने मना किया है मत मारो, तो उनकी बात मानो। लेकिन प्रजा कह रही है मारो मारो मारो, तो प्रजा की बात का भी मान तो रखना चाहिए। और मुझसे यदि पूछ रहे हो तो भैया मैं यही कहूंगा, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अंत में क्या कहते हैं? तुमने भी तो प्रतिज्ञा ली है कि तुम जीवित नहीं छोड़ोगे। क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अब कर लो जो तुम्हारे मन में आवे। अर्जुन बोला आधा पागल मैं पहले से ही था, पूरा पागल आप कर दोगे मेरे को। ये कोई निर्णय होता है? मार भी दो, छोड़ भी दो, छोड़ भी दो, मार भी दो। ये कोई निर्णय नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात बिल्कुल सावधानी से सुनना, सब लोग इधर देखो। भगवान जब भी बोलते हैं तो उनकी बात आप चाहे गीता में पढ़ोगे चाहे, वो हमेशा पहेली जैसी बोलते हैं। भगवान सीधी बात कभी नहीं बोलते, सदैव एक उलझन जैसी छोड़ेंगे। अब सुलझाने का काम तुम्हारा। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी, जिसके ऊपर संत कृपा होगी, जिसके ऊपर सत्संग की कृपा होगी, वो भगवान की बात को 2 क्षण में समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। भगवान की इस पूरी वार्ता को सुनकर के अर्जुन ने थोड़ी देर मौन धारण किया और समझ विचार करके उसने सीधी प्रतिक्रिया की है। कैसी प्रतिक्रिया? बोले भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों का हत्यारा कोई भी क्यों ना, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। मार भी दूं छोड़ भी दूं, इसका तात्पर्य क्या है? ओहो, भगवान कहना चाहते हैं यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ब्राह्मण है, और यदि वो अपने द्वारा ऐसा धृष्ट कार्य करता है, बालकों की हत्या जैसा गलत काम करता है, तो क्या करो? बोले भरी सभा में उसका अपमान कर दो। ये अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कलंक ये काग से भी काला है। अपमान ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। यदि भरे बाजार में यदि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो 24 घंटा यही मन में लगा रहेगा, देख लूंगा, बदला लेके मानूंगा मैं। अपमान बहुत खराब है। समस्त हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया, अपमानित किया। कैसे? आधी मूंछ मूड़ दी उसकी, आधी दाढ़ी मूड़ दिए, आधे केश मूड़ के उसकी शिखा का छेदन कर दिया, चोटी काट दी, और ऐसा कुरूप बना करके उसको प्रजा के बीच में छोड़ दिया। क्या स्थिति हो रही है अश्वत्थामा की? एक एक क्षण उसको भारी पड़ रहा है। जिस गली से जाता है, जिस मोहल्ले से जाता है, सब उसको देख करके हंसते हैं, सब उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, सब उसको गालियां देते हैं। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड है।
भगवान ने समस्त पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा का ऐसा कृत्य करवाया। और पांडवों को लेकर के भगवान गंगा किनारे गए, अपने पितरों का पिंडदान करवाया। पिंडदान करते समय युधिष्ठिर को कुंती कहती है कि एक पिंड कर्ण के नाम से भी छोड़ो। युधिष्ठिर कहते हैं कर्ण के नाम का क्यों? ना हमारे कुल का, ना खानदान का, ना हमारे परिवार का। अरे वो तो क्षत्रिय भी नहीं था, तो फिर उसके नाम का पिंडदान क्यों करूं मैं? तब आज कुंती ने सच्चाई बताई, बोले तुम्हारा सगा भाई था कर्ण, मेरा ही पुत्र था। कुंती जब छोटी थी तब उनके यहां ऋषि पधारे, तो उस ऋषि की ऐसी सेवा की कुंती ने कि वो ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को एक श्लोक दे दिया। बोले तुम इस मंत्र का जब भी जप करोगी, जिस देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। तो जब वो संत चले गए तो छोटी सी कुंती सोचने लगी ये महात्मा ऐसे ही बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। उसने श्लोक बोल करके कहा सूर्य नारायण प्रकट हो जाओ। इतने में सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य नारायण बोले कहो माते मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले नहीं, मैं तो ऐसी बुला रही थी, आप चले जाओ, मैं देख रही थी मंत्र में कोई शक्ति है कि नहीं। सूर्य बोले नहीं, आए हैं तो कुछ तो दे के जाएंगे आपको। क्या दे के जाओगे? तभी सूर्य ने अपने समान तेजवान पुत्र कर्ण मैया को दे दिया। बोले आपका पुत्र है। लोक लाज के डर के कारण समाज क्या कहेगा? नन्ही सी बालिका और इसके गोद में बालक किसका है, किसको बताऊंगी मैं? लता पत्रों में लपेट करके एक डलिया में बिछा करके पुत्र को और उन्होंने यमुना में प्रवाहित कर दिया। वही राधे नाम की एक कन्या ने उस बालक को देखा, जिनके कोई संतान नहीं था, वो भी यमुना रोज स्नान करते थे, हमें कोई संतान हो जाए। इतने में ही डलिया में बहता हुआ एक छोटा सा बालक आया। उसी बालक को उन्होंने अपना लिया और वही बड़ा होकर के कौरवों का मित्र बन गया, दुर्योधन का मित्र बन गया। उसी का नाम है कर्ण। कर्ण कुंती का बेटा है, ये केवल 3 लोग जानते थे। कर्ण खुद जानता था, कुंती जानती थी और भगवान कृष्ण जानते थे। लेकिन फिर भी बताया क्यों नहीं गया, उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। ये सहस्त्र बाहु सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था पहले, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके पास सहस्त्र कवच थे। और किनके साथ युद्ध कर रहा था? बद्रीनाथ में नर नारायण, यानी अर्जुन और कृष्ण ही नर नारायण हैं बद्रीनाथ में, उनके साथ इसका युद्ध चल रहा था। सूर्य भगवान ने इसको 1000 कवच दिए थे। बोले जब तक ये 1000 कवच हैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही 1000 कवच कट जाएंगे, मतलब 1000 बार मर जाओगे, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो 999 बार नर और नारायण ने उसके 999 कवचों को काट दिया। जब अंतिम कवच रहा तो वही राक्षस दौड़ करके सूर्य के पास जाके छुप गया और उसी बालक को कर्ण के रूप में सूर्य ने कुंती को प्रदान किया। भगवान बोले यदि अब की बार नहीं मारा गया तो यही फिर प्रचंड राक्षस बन जाएगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बताया कि कुंती का बेटा है। और महाभारत युद्ध में विपक्ष में होकर के उसकी मृत्यु हुई है। उसका अंतिम कवच स्वयं इंद्र ने आकर के मांगा। दानवीर था, ब्राह्मण कुछ भी मांग ले तो दे देता था। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और बीच रणभूमि में आ गया। आकर के कहता कर्ण हमको दान दो। बोले क्या चाहिए बताओ। सारथी पकड़ रहा है पैर कर्ण के, बोले कि रणभूमि में किसी को दान नहीं देना महाराज, मना कर दूं, मैं नहीं दूंगा। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। अपने सारथी को कर्ण कहते हैं, बोले तू किससे बचा रहा है मुझको? इन पांडवों से? अरे इन पांडवों को तो मैं एक ही बाण में मार दूंगा। लेकिन पांडवों से तो तू बचा लेगा, लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में साक्षात देव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनके कोप से मुझे कैसे बचाएगा? मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, कब तक बचता रहूंगा मैं। तुरंत अपने कुंडल और कवच फाड़ करके कर्ण इंद्र को दे देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु हो जाती है। बहुत बृहद चरित्र है कर्ण का। उसने अपने जीवन में 5 अग्नियों को तापा है।
समय मिलेगा तो मैं एक दिन कथा में कहूंगा। कर्ण की पंचाग्नि एक बहुत बड़े लेखक ने लिखी है, उसके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में। कर्ण के नाम से पिंडदान कर देना, ये बात जैसे ही द्रौपदी युधिष्ठिर ने सुनी, मेरा भाई था कर्ण? बोले हाँ। खूब रोए, बोले मां तूने यदि बता दिया होता तो आज हमारा छठवां भाई कर्ण भी हमारे साथ होता। मैं जब जब रणभूमि में कर्ण को देखता था तो उसको देख करके मेरे को आपकी स्मृति होती थी कि कर्ण की शक्ल मां कुंती से क्यों मिलती है। मुझे आज पता चला वो हमारा सगा भाई था। अब श्राप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, युधिष्ठिर ने समस्त माताएं बहनों को एक वरदान दे दिया। क्या? कि आपके गले में गलकंठिका नहीं हुआ करेगी, जिसके कारण आप अपने हृदय की गंभीर से गंभीर बात को भी छुपा नहीं पाओगे, किसी से तो जाके कहना ही पड़ेगा। यदि युधिष्ठिर ने ऐसा वरदान माताओं को नहीं दिया होता तो कब का प्रलय आ जाता पृथ्वी पर। बड़े बड़े घर के गंभीर विषय को भी माताएं नहीं तो अपने घुट घुट के पुरुष अपने भीतर रख सकते हैं बात को। संपूर्ण जीवन 100 वर्ष तक ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष कोई बात को ना कहे, लेकिन मां अपने अंदर नहीं रख सकती, उसको कहना ही पड़ेगा। किसी ना किसी से बोलेगी तभी उसका हृदय शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे बहन से कहे, बेटी से कहे, मित्र से कहे, रात में पति से कह दे, घर के नौकर से कह दे, किसी से भी कह दे, कहेगी जरूर। और कह के ये जरूर कह दे कि मैंने तुमको बता दिया, तुम किसी को मत बताना। तो मेरे हिसाब से तो ये वरदान है माताओं को, वो कुछ नहीं छुपा पाती। भगवान ने समस्त पांडवों को खुश कर दिया। अब भगवान बोले अब मुझे आज्ञा दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। सब कुछ हो गया। जैसे ही भगवान द्वारिका प्रस्थान करने लगे, अपने बदले की आग में जल रहा अश्वत्थामा, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और कहा कि अब भी पांडवों का एक वंशधर बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ का बालक। उसको जन्म लेने ही नहीं दूंगा, गर्भ में मार दूंगा तो पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान रथ पर बैठ करके द्वारिका को जा रहे थे, इतने में ही सूर्य के समान दूसरा तेज दिखने लगा। भगवान बोले ये ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा? तभी दूर से दौड़ती हुई आ रही है। कौन? अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में मारा गया, उसकी पत्नी, भगवान अर्जुन की बहू उत्तरा। उसके गर्भ में बालक है, रोती हुई आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो प्रभु। ये ब्रह्मास्त्र मेरे शिशु को मारने के लिए छोड़ा गया है अभिमन्यु अश्वत्थामा के द्वारा। आप मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा की नासिका से गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने सुदर्शन, अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस बालक के चारों ओर गदा को घुमाने लगे। उस गदा के प्रभाव से अत्यंत बलशाली ब्रह्मास्त्र भी नष्ट हो गया, शांत हो गया और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। यही गर्भ का बालक कौन है? परीक्षित। यही परीक्षित। इस दृश्य को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा, भगवान की भुआ ने देखा।